क्योंकि जो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज बोला वो बहुत बहुत ज्यादा सीरियस इल्जाम है। वो कह रहे हैं करोड़ों रुपया चीन का ये सिंघम नाम के करोड़पति, जो एक अमेरिकन करोड़पति है, एक थिंक टैंक जो कि मैसाचुसेट्स में है, उसके द्वारा इंडिया में रूट किया गया। बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग हुई, और सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई, वो पैसा यूज किया गया देश के खिलाफ गलत और देश को तोड़ने वाली खबरें चलाने के लिए। और जो लोग उस समय इस कंपनी के ऊपर जब ईडी में रेड हुई, शहजाद जी तो बोले, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो या वो स्वयंभू मठाधीश, वो सब आज कटघरे में खड़े। देखिए एवरीवन, ऐश्वर्या जी, इसमें कोई हैरानी वाली बात ही नहीं है। चीन का धंधा, चीन का चंदा, चीनियों से दिक्कत नहीं है, अपनों से है। चीन का धंधा, चंदा और प्रोपेगेंडा, यही कांग्रेस का एजेंडा। इसीलिए आज आईएनसी का नाम पता है क्या हो चुका है? नॉट इंडियन नेशनल कांग्रेस, आई नीड चाइनीज एमओयू तो करके रखी है। आई नीड चाइनीज मनी, आरजीएफ में चाइना का पैसा भी लिया था। एंड आई नीड चाइनीज प्रोपेगेंडा। और प्रोपेगेंडा किस प्रकार का? जब ये 38 करोड़ रुपए चाइना ने एक प्रकार से न्यूज क्लिक में डाले, और न्यूज क्लिक पर ईडी ने कार्रवाई की 2021 में, मुझे याद है कि संभवतः रिपब्लिक नेटवर्क ने इसको बड़े तरीके से दिखाने का काम किया। तो उस समय पर कौन आया था डिफेंस में न्यूज क्लिक के? मतलब कि जैसे चाइना के क्लिक पर कोई ऑपरेट कर रहा हो, वैसे रणदीप सुरजेवाला, अभिषेक मनु सिंघवी, सुप्रिया श्रीनेत। आज तो केवल इतना सवाल है कि वो कौन सा ऐसा चाइना का कनेक्शन है जिसके चलते अब समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह यादव जी तो चाइना के सख्त विरोधी होते थे, याद है ना आपको? परंतु कांग्रेस पार्टी जिसने 2004 से 14 के बीच चाइना के साथ एमओयू किया, चाइना का चंदा लिया, चाइना को भारत के आर्थिक हित सौंप दिए, चाइना की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी जिस प्रकार से वो भारत पर हमला कर रही थी, 640 स्क्वायर किलोमीटर कब्जा कर लिया, अक्साई चीन कब्जा कर लिया, इतनी जगह पर इंकर्जन कर लिया, वहां पर चू तक नहीं की। वो कहते थे कि इस इंकर्जन को एक्ने की तरह, सलमान खुर्शीद का बयान, इस पर बात मत करो। हिंदू रिपोर्ट छपी थी कि अगर किसी ने बात की तो एफआईआर कर देते थे। इस प्रकार से चाइना के एजेंडे और धंधे को आगे बढ़ाने का काम जो करते थे, आज जब सवाल पूछा जा रहा है कि बताइए न्यूज क्लिक को आप क्यों डिफेंड कर रहे थे, और अब आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी भी न्यूज क्लिक का बचाव करेगी। कांग्रेस नहीं, मैं ये कह रहा हूं, गैरों में कहां दम था? हमें तो अपनों ने मारा। अनुराग भदौरिया जी संसद में खड़े होके डिबेट्स में, विधानसभा में आज अखिलेश यादव जी बोले उत्तर प्रदेश की कि हमें मणिपुर पे बहस करनी है, करिए। आपको उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मणिपुर पे बात करनी है, बहुत अच्छी बात, वी आर वन, करिए, बहस करिए। सरकार को जहां घेरना है घेरिए। आप वो टमाटर लेके आते थे ना, मैंने कभी आपको नहीं रोका। पूछिए शहजाद की पार्टी से कि टमाटर 300 क्यों हो गया, पेट्रोल 100 पार क्यों हो गया, जवाब देंगे। लेकिन ये मोदी विरोध में आप लोग जाके चीन की, सुनिए पहले, वो बता नहीं पाएंगे। नहीं, आप सुनिए, आप पॉइंट पे रहिए, इधर उधर मत जाइए। ये चीन का पैसा, आप अगर आज आप इधर उधर गए, अनुराग भदौरिया जी, इट्स अ वेरी सेंसिटिव इशू, मैं आपको ऑडियो डाउन कर दूंगा। आप मेरी बात समझिए आज प्लीज। यू आर अ सीनियर लीडर, यू आर अ वेरी सीनियर लीडर। आप जैसा वरिष्ठ आदमी इतनी सेंसिटिव न्यूज को समझता है। चीन का पैसा हिंदुस्तान में आ रहा है, और इस तरह से आ रहा है कि देश को तोड़ने के लिए आ रहा है, और आप समर्थन कर रहे हैं उसका। अनुराग भदौरिया जी, कैसे कर सकते हैं आप? मुलायम सिंह यादव की पार्टी के आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, स्वर्गीय नेताजी की पार्टी। ऐश्वर्या, अरे बोलने तो दीजिए, बोलने दीजिए। अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा 2021 में सरकार ने कार्रवाई की। 2021 से लेके अब क्या हो गया, 2 साल करीब होने को आए, 2023 हो गया। तो 2023 में कितने लोगों को आपने जेल भेजा जो राष्ट्र के खिलाफ काम कर रहे थे? हमारे बोलने से और हमारे करने से तो आप किसी की बात मानते नहीं है, तो इसके मतलब आपने कोई कार्रवाई नहीं की, एक बात। दूसरी बात, अगर राष्ट्र के खिलाफ कोई भी काम कर रहा होगा उस पर कार्रवाई होगी। फिर चाइना के साथ आप संबंध क्यों बनाए हुए हैं? आपने इंपोर्ट क्यों बढ़ा दिया है? तो जो इंपोर्ट, जो पैसा हमारे इंडिया का, जितनी आप मेडिसिन इंपोर्ट कर रहे हो या और जो सामान इंपोर्ट कर रहे थे, जो आप चाइना को लाल आंखें दिखाने वाले थे, तो आप प्यार मोहब्बत चाइना से क्यों झूला झूल रहे हैं? फिर चाइना से कोई संबंध नहीं रखना चाहिए? फिर चाइना से संबंध क्यों है? क्यों इंपोर्ट बढ़ा है इस देश के अंदर में? और आप बताएंगे कितना % इंपोर्ट बढ़ा है? आपके ही मुंह से सुनूंगा मैं कि कितना % इंपोर्ट बढ़ा है चाइना के साथ। इसके मतलब हमारा देश का पैसा चाइना में क्यों जा रहा है? वो हमारे खिलाफ उस पैसे का इस्तेमाल कर लेंगे। और इसी तरह से अगर आप यहाँ यूट्यूब चल रहा है तो यूट्यूब में भी बाहर से पैसा आ रहा है, क्यों यूट्यूब चलने दिया जाए? आपने टिकटॉक बंद किया था,
कि आपने टिकटॉक बंद कर दिया। आपने टिकटॉक तो बंद कर दिया था, लेकिन इंपोर्ट तो चालू रहा चाइना से। अगर आप इस तरह की बातें करेंगे जिसका अगर सर पैर है, आपको लगता है कोई देश के साथ गलत कर रहा है, तो आप उसको अरेस्ट कीजिए।